हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम लीड कोड नंबर 2081 करने वाले हैं। हार्ड मार्क्ड है बट प्रॉब्लम आई थिंक बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मतलब मीडियम, अच्छा मीडियम की तरफ जा सकता था ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखते हैं, समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट वेरी टफ। मोटिवेशन क्या है आज का? ग्रोथ इज़ नॉट ऑलवेज लाउड। ठीक है, इट हैपन्स क्वाइटली, डे बाई डे, है ना। इसीलिए कीप लर्निंग इवन व्हेन इट फील स्लो। जब लग रहा हो कि यार बहुत जल्दी भी आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे चीज़ों को, कोई बात नहीं, है ना। गो स्लोली, गो स्पीडीली, इवेंचुअली यू विल रीच योर गोल। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सम ऑफ के मिरर नंबर्स, क्वेश्चन इज गुड। 2081, अ के मिरर नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विदाउट लीडिंग जीरोज दैट रीड्स द सेम बोथ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि पैलिंड्रोम होना चाहिए, है ना। बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अगर सेम रीड कर पा रहे हो, मतलब वो पैलिंड्रोम है। इन बेस 10, मतलब बेस 10 मतलब डेसिमल नंबर्स, एज वेल एज बेस के ऑल्सो, मतलब एक ऐसा नंबर जो डेसिमल में भी, बेस 10 वर्जन में भी पैलिंड्रोम हो और बेस के वर्जन में भी पैलिंड्रोम हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 9 इज अ टू मिरर नंबर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9 इन बेस 10, 9 का बेस 10 वर्जन क्या होगा? 9 ही होगा, है ना। और ये पैलिंड्रोम है, साफ दिख रहा है। एक डिजिट का कोई भी नंबर पैलिंड्रोम होता है। एंड बेस 2 का भी अगर आप वर्जन निकालोगे 9 का बेस 2 वर्जन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? बाइनरी वर्जन, 2 4 ज़ा 8, 2 2 4 0 2 2 0, यानी कि 1001, है ना। 1001 ये रहा 9 का बेस 2 वर्जन ये होता है। ये भी पैलिंड्रोम है ना। इसीलिए 9 को के मिरर नंबर बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो which read the same both forward and backward. On the contrary, 4 is not a two-mirror number. The representation of 4 in base 2 is 100, which is not a palindrome. Okay. Given the base k and the number n, return the sum of the n smallest k mirror numbers. मतलब आपको k दे दिया है कि कौन से k बेस, मतलब कौन से बेस का नंबर आपको देखना है, कंपेयर करना है बेस 10 वाले से, और कितना आपको चाहिए, है ना। स्मॉलेस्ट के मिरर नंबर्स का आपको स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के मिरर नंबर्स आपको सम चाहिए होगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, के इज इक्वल टू 2 है और एन इज इक्वल टू 5 है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि भाई टू मिरर, टू की वैल्यू, के की वैल्यू 2 है, तो टू मिरर नंबर्स, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल वर्जन भी पैलिंड्रोम हो। तो देख लेते हैं कौन कौन है। पहले तो यहाँ लिख देते हैं कि बेस 10 वर्जन और सिमिलरली बेस के वर्जन। के का वैल्यू 2 है तो बेस 2 वर्जन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, 3 है, ये सारे पैलिंड्रोम है ना। 1 3 5 7 9, ये सारे पैलिंड्रोम है। और इनका बेस 2 वर्जन भी अगर निकालोगे तो इस 1 का बेस 2 वर्जन क्या होता है? 1 ही होता है। 3 का बेस 2 वर्जन क्या होता है? 1 1 होता है, ये भी पैलिंड्रोम है। 5 का बेस 2 वर्जन 101 होता है। 7 का 111 होता है। 9 का 101 होता है। सारे 1001 होता है। तो देखो, ये 1 एक ऐसा नंबर है जिसका बेस 10 भी पैलिंड्रोम है, बेस 2 भी पैलिंड्रोम है। 3 एक ऐसा नंबर है जिसका बेस 10 भी पैलिंड्रोम है, बेस 2 भी पैलिंड्रोम है, एंड सो ऑन। और मुझे स्टार्टिंग के 5 बेस 2 नंबर्स चाहिए थे, के मिरर नंबर्स चाहिए थे, तो इसीलिए 13579 मेरा आंसर होगा। इन सब का सम आपको बताना है। तो 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25, हाँ आंसर 25 है। ठीक है, सिमिलरली के इज इक्वल टू 3 और 9 इज इक्वल टू 7, मतलब क्या हुआ कि बेस 3 नंबर्स आपको ढूंढना है ना। मतलब ऐसे नंबर्स जिसका बेस 3 वर्जन और डेसिमल वर्जन दोनों पैलिंड्रोम हो और उनके साथ स्टार्टिंग के साथ स्मॉलेस्ट नंबर का सम आपको चाहिए। तो आंसर 499 होगा। ठीक है, 499 क्यों होगा? क्योंकि अगर ध्यान दो तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 121 है, 151 है और 212 है। ये लीड कोड के एग्जाम्पल में मैंशनड है। ठीक है, तो ये सारे स्टार्टिंग के स्मॉलेस्ट 7 बेस के नंबर्स हैं जिनका डेसिमल वर्जन, ये डेसिमल वर्जन है एक्चुअली में, है ना। इनका अगर बेस के वर्जन निकालोगे, जैसे 8 का बेस के वर्जन निकालो, क्या होता है? 8 का ये के यहाँ पर 3 है, देखो ध्यान देना। 8 जो है उसका बेस के वर्जन निकालो। कैसे निकालोगे? 8 को 3 से डिवाइड करते चलो। चलो मैं ये भी बता दूंगा किसी भी नंबर का के वर्जन कैसे निकालते हैं। तो 3 2 6, रिमाइंडर बचा 2, 3 उसके बाद 2 से 3 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो 2 2 हुआ इसका बेस 3 वर्जन। मतलब 8 का बेस 3 वर्जन इज 2 2, विच इज़ अ पैलिंड्रोम, है ना। ठीक है, अभी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि बेस के वर्जन किसी भी डेसिमल नंबर का कैसे निकालते हैं। ओके, तो टोटल सम 499 आया। सिमिलरली एन इज इक्वल टू 70, मतलब आपको स्टार्टिंग के 17 बेस 7
पैलिंड्रोम नंबर्स ढूंढ के दिखाना है, के मिरर नंबर्स ढूंढ के निकालना है और उनका सम निकालना है। ठीक है, बहुत बड़ा वैल्यू आया क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो उनका सम बहुत बड़ा आया। ठीक है, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले तो यार मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेस 10 नंबर से होता है। बेस 10 नंबर तो वही है जो आप सभी को आता है, डेसिमल नंबर्स जो हम लोग सभी को आता है, जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, डेसिमल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन 99 एंड सो ऑन, ये सारे बेस 10 के नंबर्स हैं, है ना, जो हम सभी को पता है, जो कि जिसको हम डेसिमल नंबर ही बोलते हैं। बेस के मतलब होता है कि भाई जो भी आपको नंबर है, डेसिमल नंबर मान लेते हैं 25 उठा लो, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेस के वर्जन चाहिए इसका, तो के से बार बार इसको डिवाइड करते चलो, है ना, और देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है। जैसे के, अब के का वैल्यू मान लेते हैं, के का वैल्यू मान लेते हैं 3 है, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करते चलो इसको। जैसे 3 से 24, रिमाइंडर बचा 1, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 2 6, रिमाइंडर बचा 2, फिर 3 से डिवाइड हो पाएगा क्या? नहीं, नहीं डिवाइड हो पाएगा। तो देखो तो क्या बचा, ऐसे लिखते हैं इसको नीचे से ऊपर तक, तो जो जो रिमाइंडर बचा उसको लिखते चले जाओ, 2 2 1। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि 25 का बेस इज इक्वल टू 3 का वर्जन इज इक्वल टू 221, और 221 पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, ये चलो बस मैं आपको यहाँ पर ये सिखाना चाहता था कि किसी भी नंबर का बेस के वर्जन कैसे निकालते हैं, है ना। सिमिलरली बेस 2 वर्जन क्या होता था, याद करो। बेस 2 वर्जन क्या होता था, मतलब बार बार 2 से डिवाइड करते चलो, याद करो, इसी को तो बाइनरी नंबर बोलते हैं, है ना। मान लेते हैं 25 का आपको बेस 2 वर्जन चाहिए, तो 2 से डिवाइड करते चलो, 2 12 ज़ा 24 1, 2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर बचा 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचा 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1। ठीक है, इसका मतलब 25 का 25 का बेस 2 वर्जन इज दिस, है ना। ठीक है, तो बेस के वर्जन आपको निकालना आ चुका है। अब हम लोग आते हैं कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे। अगर देखा जाए तो ब्रूट फोर्स देखा जाए तो आसान है। ब्रूट फोर्स आसान क्यों है? क्योंकि मुझे स्टार्टिंग के 7 स्मॉलेस्ट के मिरर नंबर्स चाहिए। और के मिरर का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो जिसका डेसिमल पैलिंड्रोम हो और उसका बेस के वर्जन भी पैलिंड्रोम हो। तब तो देखा है तो बड़ा सिंपल है। अगर मैं सिंपली सिम्युलेशन कर दूं, सिम्युलेशन मतलब जो पूछा वो कर दो एज इट इज़, तो बड़ा आसान है प्रॉब्लम देखा जाए तो। मान लेते हैं मुझे स्टार्टिंग के 7 चाहिए ना, तो मैं नंबर स्टार्ट करूँगा 1 से, कि क्या 1 बेस के मिरर नंबर है, मतलब के मिरर नंबर है। देख लेते हैं पहले 1 का मैं चेक करूँगा कि क्या ये पैलिंड्रोम है। हाँ, अगर पैलिंड्रोम हुआ ये चेक करूँगा। पैलिंड्रोम होने के बाद मैं अगर पैलिंड्रोम है तो मैं चेक करूँगा कि इसका बेस के वर्जन क्या है। ठीक है, बेस के वर्जन निकाल लिया, फिर चेक करूँगा कि क्या बेस के वर्जन भी पैलिंड्रोम है। अगर है तो मतलब मुझे एक बेस के मिरर नंबर मिल चुका है, तो मैं काउंट में 1 कर दूंगा कि मुझे एक बेस के मिरर नंबर मिल चुका है। सिमिलरली मैं 2 पर जाऊंगा। अब मान लेते हैं 2 मेरा पैलिंड्रोम है, बट उसका बेस के वर्जन निकाला तो पैलिंड्रोम नहीं निकला, तो इसको मैं ऐड नहीं करूँगा, मतलब 2 इज़ नॉट अ वैलिड नंबर। ठीक है, इसी तरह 3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो काउंट में बढ़ाते चलूँगा कि मुझे कितने मिले हैं, और हाँ, सबका सम एक वेरिएबल में स्टोर करते चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 एक के मेरा नंबर है तो 1 का सम निकाल लिया, 3 के मेरा नंबर है तो 3 का सम निकाल लिया, एंड सो ऑन। ठीक है, और मुझे टोटल कितने ऐसे नंबर चाहिए? टोटल n के मेरे नंबर चाहिए, यानी कि काउंट का वैल्यू कितना हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो सकता है ना। मुझे टोटल काउंट इज इक्वल टू n के मेरे नंबर चाहिए, उन्हीं का सम चाहिए बस। तो ये तो बड़ा सिंपल है ना। तो इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दूँ तो आप खुद से करके देख लेना, है ना। इसके स्टेप्स बड़े आसान है ब्रूट फोर्स में। इसके स्टेप बहुत आसान है। सबसे पहला कि जो डेसिमल नंबर आपको इनपुट में दिया, सॉरी माय बैड, मतलब आपको टोटल n नंबर्स चाहिए ना वैसे, तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 1 से लेकर चेक करते जाएंगे सारे नंबर्स को अनटिल वी गेट n के मिरर नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर चेक क्या करेंगे, हर नंबर को हम ये चेक करेंगे कि क्या वो पैलिंड्रोम है। हाँ, अगर पैलिंड्रोम है तो उसके साथ ये भी चेक करेंगे कि उसका बेस के वर्जन भी पैलिंड्रोम होना चाहिए। अगर है तो ये नंबर मेरा के मिरर नंबर होगा। हर नंबर के साथ मुझे ये चेक करना है। ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है ब्रूट फोर्स में, है ना। वाई ट्राइंग ब्रूट फोर्स इज़ बैड फॉर दिस प्रॉब्लम। ब्रूट फोर्स आप लिख ज़रूर लेना, ट्राई कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, सिंपल। आप पैलिंड्रोम तो निकालना आपको आता ही है, बेस के वर्जन भी निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, आराम से कर सकते हो। बट ब्रूट फोर्स क्यों अच्छा नहीं है इस प्रॉब्लम के लिए? अगर आप नोटिस करो, याद करो, थर्ड एग्जाम्पल जो था n इज इक्वल टू कितना था, n इज इक्वल टू 17 था, है ना, और k दे रखा था 7। इसका मतलब आपको k मिरर नंबर्स चाहिए, मतलब
7 मिरर नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते थे, पहले आप 1 को चेक किया, अगर ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो छोड़ दो। 2 चेक किया, 3 चेक किया, 4 चेक किया, 5 चेक किया, 6 चेक किया, 7 चेक किया, एंड सो ऑन सो ऑन। 100 चेक किया, 101 चेक किया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। 999 चेक किया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स चेक किए। ठीक है, तो ये तो है बढ़िया। 1 जो है वो के मिरर 7 मिरर नंबर है ना, के मिरर नंबर है ये। 2 भी के मिरर नंबर है, 3 भी के मिरर नंबर है, 4 भी के मिरर नंबर है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 है। ठीक है, 8 के बाद पता है ना ही 9 है, ना ही 10 है, ना ही 11 है, कोई नहीं है, डायरेक्ट 121 जो है ना, ये के मिरर नंबर है। ठीक है, उसके बाद 121 के बाद कोई भी नंबर के मिरर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पता है के मिरर नंबर कौन है, उसके बाद नेक्स्ट के मिरर नंबर है 242। ठीक है, उसके बाद 242 के बाद नेक्स्ट 2 है 92 जो है वो के मिरर नंबर है। उसके बाद तो बड़े देर के बाद आता है 16561 के मिरर नंबर है। इसके बाद एंड सो ऑन पता है लास्ट 17वां निकालना है ना आपको। अभी तक आप कितना निकाल पाए, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10, ये 11 हुआ। सोचो अभी आपको और निकालना, तो जो 17th के मिरर नंबर आएगा ना, पता वो क्या आएगा, बहुत बड़ा वैल्यू था 6958596 था। जस्ट इमेजिन, आपको सिर्फ 17 ही निकालने बोला गया था, सिर्फ 17 के मिरर नंबर। देख रहे हो आप कहाँ तक चले गए, इतने बड़े नंबर तक चले गए। और बीच में कितने नंबर आपने चेक किया जो कि नहीं था, पैलिंड्रोम या फिर के मिरर नंबर नहीं था, तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हुआ, है ना, यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हुआ इतनी जगह। फिर आपको जाके यहाँ पर मिला एक, ये 17th के मिरर नंबर है आपका, यहाँ पर आप रुकोगे। इस वैल्यू को ध्यान से देखो, इसको आप लिख सकते हो 6.9 इंटू 10⁶। कितना बड़ा नंबर है देख रहे हो। इसका मतलब आप इटरेट करते करते इतने बड़े वैल्यू तक चले गए। ये तो सोचो n=17 है। अगर मान लेते n=30 पूछा जाता, 30th के मिरर नंबर, ये तो 17 के लिए इतना बड़ा नंबर है, 30 के लिए तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। वेरी लार्ज नंबर के पास आपको जाना पड़ेगा चेक करते 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 करते। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका टाइम लिमिट एक्सीड आएगा ही आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। बट स्टिल ब्रूट फोर्स का कोड ज़रूर से लिखना, उसमें पैलिंड्रोम का चेक, फिर बेस के आप कैसे निकालते हो वो भी आप सीख जाओगे, है ना। तो हम देखते हैं कैसे इसको ऑप्टिमल तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब नोटिस करो, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि हम हर नंबर पर जा कर उसको चेक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ नंबर स्किप करने पड़ेंगे। ऐसा करना पड़ेगा कि जो नंबर पैलिंड्रोम नहीं है मैं वहाँ जाऊँ ही नहीं। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं सारे डेसिमल पैलिंड्रोम्स जो हैं, जितने भी डेसिमल वाले पैलिंड्रोम्स हैं, मैं सिर्फ उनको ही विज़िट करूं। ठीक है, और उनका फिर बेस के निकाल के चेक कर लूं कि वो भी पैलिंड्रोम है कि नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें थोड़ी याद रहेगा कि डेसिमल पैलिंड्रोम्स कौन कौन है। ठीक है, तो डेसिमल पैलिंड्रोम, बट हमें बनाना ज़रूर आता है ना, हमें पैलिंड्रोम बनाना ज़रूर आता है। जैसे मान के चलते हैं, मैंने आपको एक नंबर दिया 1 2। अगर मान लेते हैं मुझे पैलिंड्रोम बनाना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है कि 1 2 में मैं एक 1 ऐड कर दूंगा तो ये पैलिंड्रोम बन जाएगा। एक और ऑप्शन क्या है कि इस जो भी नंबर मुझे मिला इसको जस्ट रिवर्स करके अपेंड कर दो। जैसे 1 2 था, उसको रिवर्स किया और अपेंड कर दिया तो 1 2 2 1 बन गया। ठीक है, ये ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम बन पाया, है ना। ये इवन लेंथ का पैलिंड्रोम बन पाया। इवन लेंथ का क्यों बनाइए, क्योंकि जो यहाँ पर था उसी को रिवर्स करके ही अपेंड कर दिया। तो इसका लेंथ अगर L है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो इवन लेंथ का है ये। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बस मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो नंबर था उसमें बस ये 1 एक अपेंड कर दिया, तो ये ऑड लेंथ का है हमारा, है ना। ठीक है, तो एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि भाई वी नो हाउ टू जेनरेट पैलिंड्रोम्स, है ना। डेसिमल पैलिंड्रोम्स हमें बनाना बड़े आसानी से आता है। जैसे ही हमने डेसिमल पैलिंड्रोम बना लिया, हम बस क्या करेंगे, उसका बेस के निकालेंगे और चेक कर लेंगे वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वो मेरा के मिरर नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट क्या आता है, हमारा नेक्स्ट एक्शन आइटम होगा जेनरेटिंग पैलिंड्रोम। ठीक है, अब देखो जेनरेटिंग पैलिंड्रोम आज सीख लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर आपको पैलिंड्रोम जनरेट करने दिया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ाऊँगा यहाँ पर कि पैलिंड्रोम जनरेट कैसे करते हैं। तो जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से कहीं नोट्स बना के रख लेना। मैं इसका PDF लिंक भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये आपके काम आने वाला और भी बहुत सारे क्वेश्चन में।
ठीक है, जेनरेटिंग पैलिंड्रोम्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पैलिंड्रोम जनरेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? आपको पता होगा कि पैलिंड्रोम कौन होता है। जैसे मान लेते हैं एक लेंथ वाले पैलिंड्रोम की अगर बात करें तो ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, 9 तक पैलिंड्रोम है। उसके बाद 2 डिजिट की बात करते हैं तो 2 डिजिट में 11 पैलिंड्रोम है, 12 पैलिंड्रोम नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 भी नहीं है, 22 है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 है, फिर 44 है, 55 है, 66 है, 77 है, 88 है, 99 है। तो देख रहे हो 2 डिजिट में ये सारे पैलिंड्रोम्स है। ठीक है, अब मान लेते हैं 3 डिजिट का पैलिंड्रोम है की बात करें तो 101 एक 3 डिजिट का पैलिंड्रोम है। ठीक है, सिमिलरली 111 3 डिजिट का पैलिंड्रोम है, 121, 131 एंड सो ऑन। इसी तरह पैलिंड्रोम निकाल सकते हो। बट नोटिस करो आप हर लेंथ का पैलिंड्रोम आराम से निकाल पा रहे हो, देख पा रहे हो। मतलब ये 1 लेंथ का पैलिंड्रोम है, ये 2 लेंथ का पैलिंड्रोम है, ये 3 लेंथ का पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो पता है लेंथ वाइज अगर आप पैलिंड्रोम ढूंढोगे तो आपको फ़ायदा पता है क्यों है? क्योंकि देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे चाहिए 4 लेंथ का पैलिंड्रोम चाहिए, मान के चलते हैं 4 लेंथ पैलिंड्रोम मान लेते हैं आपको निकालना है। ओके, तो कैसे निकालोगे? अब 4 लेंथ का पैलिंड्रोम की प्रॉपर्टी क्या होगी कि पहला 2 जो कैरेक्टर होगा वो एग्जैक्टली इस 2 कैरेक्टर के बराबर होगा, है ना, तभी तो ये पैलिंड्रोम है ना। मान लेते हैं यहाँ पर अगर ए बी है तो इसका जस्ट रिवर्स यहाँ बी ए होगा, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 होता तो 1 2 का जस्ट रिवर्स कर दो और यहाँ पर अपेंड कर दो। तो अपने यहाँ पर एक दिमाग लगा सकते हो कि अगर आपको 4 लेंथ का पैलिंड्रोम चाहिए तो 2 डिजिट के जितने भी पॉसिबल नंबर है ना वो निकाल लो। 2 डिजिट के कितने पॉसिबल नंबर है? 1 0 है, 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है। इतने सारे बहुत सारे 2 डिजिट के नंबर है एंड सो ऑन टिल 99, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, इन सब को उठाऊँगा, 1 0 को उठाया, उसको रिवर्स कर दिया 0 1, तो देखो पैलिंड्रोम बन गया ना 1 0 0 1। सिमिलरली 1 1 का रिवर्स किया और उसको अपेंड कर दिया उसी में, तो 1 1 1 1। तो देखो 4 लेंथ का पैलिंड्रोम आपको मिलता चला जा रहा है आराम से। तो इसलिए कि उसके लिए आपने दिमाग क्या लगाया? 4 लेंथ का पैलिंड्रोम लगाने के लिए आपने दिमाग क्या लगाया? पहले तो इसका हाफ किया आपने कि 4/2 लेंथ का जितना भी पॉसिबल नंबर है वो मैं पहले निकालूंगा। ठीक है, 2 लेंथ का जितना पॉसिबल नंबर है, 2 डिजिट का जितना ही पॉसिबल नंबर है वो निकालूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, उसी को रिवर्स करके यहाँ अपेंड कर दूंगा। तो देखो 4 लेंथ का मुझे पैलिंड्रोम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर नोटिस करो 4 जो है ना एक्चुअली में इवन है। इसको मैं ये भी बोल सकता था कि इवन लेंथ का पैलिंड्रोम है। इवन लेंथ का पैलिंड्रोम निकलना बड़ा आसान है ना। अगर लेंथ एल जो है वो अगर आपका इवन होता है तो पैलिंड्रोम निकालना बहुत आसान है। सिंपली आप क्या करो, L/2, यहाँ पर 4 लेंथ का पैलिंड्रोम निकालना था तो आपने क्या किया, 4/2 यानी कि 2 डिजिट का जितना भी पॉसिबल नंबर है, L/2 डिजिट्स के सारे नंबर्स को निकाल लो, है ना। ठीक है, L/2 के सारे नंबर निकाल लो और हर नंबर के साथ वही करो, ये जो पहला 2 डिजिट है उसका रिवर्स करके यहाँ पर लगा दो। ठीक है, तो ये तो हो गया इवन लेंथ का पैलिंड्रोम। अगर आपको बनाना हुआ तो हम ये दिमाग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं, मान के चलते एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑड लेंथ के लिए, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम के लिए देखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपको चाहिए 5 लेंथ का पैलिंड्रोम चाहिए। ठीक है, तो 5 लेंथ का पैलिंड्रोम का मतलब ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम का क्या ख़ास बात होता है कि उसके मिडल में एक यूनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड और उसका राइट हैंड साइड एग्जैक्टली मिरर इमेज होता है। एग्जांपल देख लो, जैसे मान लेते हैं 1 2 3, ये 3 एक यूनिक हो गया और 3 के लेफ्ट हैंड साइड में जो है एग्जैक्टली उसका रिवर्स यहाँ पर लगा दो 2 1। तो ये देख रहे हो ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम हो गया। और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे 1 2 है, ये 1 है ना, ये भी ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम है। ये भले 3 लेंथ का है, यहाँ पर हमें 5 लेंथ का निकालना था, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑड लेंथ के पैलिंड्रोम की यही प्रॉपर्टी होती है कि एक सेंटर होता है और सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड और सेंटर का राइट हैंड साइड एग्जैक्टली मिरर इमेज होता है एक दूसरे का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और भी 5 लेंथ का मैं पैलिंड्रोम दिखा सकता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं 24 है,
बीच में कुछ 1 डाल दिया और 24 का जस्ट रिवर्स करके यहाँ पर डाल दिया 42। तो ये भी देखो ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम है ना, 24142। ओके, तो ऑड लेंथ के पैलिंड्रोम में क्या करना होता है हमें वो देखो। जैसे मान लेते कोई भी तो इस केस में देखो हम लोग क्या करेंगे, याद करो इवन लेंथ के पैलिंड्रोम में मैंने क्या बोला था कि जस्ट मतलब अगर लेंथ अगर l है तो l/2 डिजिट का जितना पॉसिबल नंबर है वो निकाल लो, है ना। तो ये निकाल लिया l/2 डिजिट का और उसको जस्ट रिवर्स करके अपेंड कर दिया। यहाँ पर l/2 तो नहीं कर सकते क्योंकि देखो यहाँ पर ऑड है ना, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, स्टार्टिंग का ये जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग का 3 डिजिट ले लो, है ना। 3 डिजिट का जितना भी पॉसिबल नंबर है सब निकाल लो 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का मान लेते हैं 111 हो गया, या फिर चलो 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे 3 डिजिट का नंबर है, 999, है ना। तो इसमें देखो करेंगे क्या हम लोग, 3 डिजिट का मैंने नंबर निकाल लिया, उसमें जैसे 100 है, 100 हो गया। और उसके बाद देखो मैं क्या करूँगा, ये 100 जो है ना इसको रिवर्स करो पहले तो, 001 रिवर्स कर दिया, ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया। उसके बाद इसको छोड़ दो खाली, है ना, इसको छोड़ दो और जो रिमेनिंग है उसको एज इट इज़ यहाँ लगा दो। देखो 01 लगा दिया। तो इससे होगा क्या, ये जो 0 था ये सेंटर हो गया, इसका एग्जैक्टली रिवर्स यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो जैसे मान लेते ये 101 था, इसको एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और इस 101 को लो और उसको रिवर्स करके पहले यहाँ लिख दो। तो 101 का रिवर्स 101 ही होता है। पहले टर्म को छोड़ दो और जो रिमेनिंग है उसको एज इट इज़ यहाँ पर चिपका दो 01। देखो एग्जैक्टली पैलिंड्रोम बन गया ना 5 लेंथ का। और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपका एग्जांपल होता 858 होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ही वही करेंगे, पहले 858 को लिख लो, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद 858 को रिवर्स कर लो, है ना, रिवर्स कर लिया। 858 का रिवर्स 858 ही होता है। इस टर्म को काट दो और जो रिमेनिंग उसको यहाँ लिख दो 58, ठीक है। तो देखो 85858 85858, तो ये देखो 5 लेंथ का पैलिंड्रोम बन गया, है ना। तो ये तो 5 लेंथ का था। इसी तरह ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम आप आराम से बना सकते हो, है ना। तो ये है ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम। तो देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर हमने किया क्या, इसको जनरलाइज करते हैं कि भाई अगर L जो है अगर ऑड होता, L अगर ऑड है तो मान लेते हैं 4 5, L अगर ऑड है तो याद करो कितने लेंथ को हमने ले लिया था, 3 लेंथ का हमने जितने पॉसिबल नंबर है वो जनरेट कर लिया था। यानी कि L अगर 3 होता, सॉरी L अगर 5 था मेरा यहाँ पर याद है, तो 3 लेंथ का हमने स्ट्रिंग जितने पॉसिबल नंबर से वो जनरेट कर लिया था, ठीक है। मान लेते L अगर 7 होता तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग क्या करते, 4 लेंथ का जितना भी पॉसिबल नंबर है सब जनरेट कर लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4, 4 लेंथ का नंबर जनरेट कर लिया। इसका पैलिंड्रोम कैसे बनाऊंगा, जस्ट 1 2 3 4 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो 1 2 3 4, और 1 2 3 4 को रिवर्स करो 4 3 2 1। पहले टर्म को इग्नोर करो, बाकी 3 2 1 को एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। तो पैलिंड्रोम बन गया। तो हम लोग हर बार क्या कर रहे हैं कि भाई जितना भी लेंथ है, L अगर ऑड है ना तो L+1/2 डिजिट का जितना पॉसिबल नंबर वो निकाल लो। जैसे L अगर 5 था तो 5+1/2 दैट इज़ 3, ठीक है। 3 डिजिट का जितना नंबर है निकाल लिया। उसके बाद वही है, जो भी नंबर निकाला उसको एज इट इज़ लिख के उसको रिवर्स करके पहला डिजिट को छोड़ के बाकी को लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 7 को देखो, अगर मान लेते L मेरा 7 होता तो 7+1/2 दैट इज़ 4 आता। तो देखो हमने यहाँ पर एग्जैक्टली वही किया था, स्टार्टिंग के 4 डिजिट के जितने पॉसिबल नंबर है वो हमने निकाल दिया था, है ना। 4 डिजिट का कितना पॉसिबल नंबर हो सकता है, 1 2 3, 1000 से शुरू होता है 4 डिजिट का नंबर। उसके बाद जाते 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 4 डिजिट का नंबर कहाँ तक मिल सकता है आपको, 999 तक मिल सकता है, ठीक है। तो 4 डिजिट के इतने सारे नंबर्स हो सकते हैं, वो आपने जनरेट कर लिया। और हर 4 डिजिट के नंबर से आप आराम से देखो 7 डिजिट का पैलिंड्रोम बना पा रहे हो। इससे भी 7 डिजिट का पैलिंड्रोम बना पाओगे, 9999999। देखो 7 डिजिट का पैलिंड्रोम बन गया ना, ठीक है। तो अभी मैं जनरलाइज करके फाइनली यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर L मेरा इवन है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली L/2 डिजिट्स का जितना पॉसिबल नंबर है वो जनरेट करूँगा। L/2 डिजिट्स का जितना नंबर है जनरेट करो,
ठीक है। और उस L/2 डिजिट में और L/2 डिजिट सेम L, देखो L/2 डिजिट का जितना भी नंबर जनरेट किया, ठीक है, उसी को अपेंड कर दो, अपेंड विथ रिवर्स, है ना, उसी के रिवर्स से इसको अपेंड कर दो, तो आराम से L लेंथ का आपको पैलिंड्रोम मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको L लेंथ का, अगर आपका L अगर ऑड है तो मैंने इसमें क्या बोला, L+1/2 लेंथ का डिजिट्स का जनरेट करो, जितने पॉसिबल नंबर्स है सारे पॉसिबल नंबर जनरेट करो, डिजिट जनरेट नंबर्स, ठीक है। और जब जनरेट कर लिया तो अपेंड विथ रिवर्स एक्सेप्ट स्टार्टिंग कैरेक्टर, है ना, याद है, स्टार्टिंग डिजिट या कैरेक्टर जो भी बोल सकते हो, है ना, याद करो, यहाँ पर हम वही तो कर रहे थे, बस स्टार्टिंग रिवर्स कर दो, लेकिन स्टार्टिंग डिजिट को छोड़ के जो रिमेनिंग बच रहा है उसको अपेंड करो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर बस एक हमारा पास टास्क ये रह जाता है कि जो डिजिट्स मान लेते हैं L/2 डिजिट्स है, उसका सारा नंबर मुझे जनरेट करना है ना, यही एक टास्क रह जाएगा मेरा मेन। बाकी तो फिर तो बहुत आसान काम है, बस अपेंड ही तो करना है, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, बस जितने भी डिजिट्स का मुझे नंबर जनरेट करना है वो मुझे देखना है, वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। एक बार वो सारे नंबर्स जनरेट हो जाते हैं, बस उसके बाद अपेंड ही वाला काम तो करना है, बस मेरा पैलिंड्रोम बन जाएगा। और एक बार पैलिंड्रोम बन गया ना, तो अब पैलिंड्रोम बना है तो ऑब्वियस ही बात है वो पैलिंड्रोम मेरा डेसिमल वाला पैलिंड्रोम है। अब बस मैं क्या करूँगा, उसको एक बार बेस के में कन्वर्ट करके चेक कर लूँगा कि क्या बेस के में भी कन्वर्ट होकर वो पैलिंड्रोम ही है क्या, है अगर है तो वो के मिरर नंबर हो गया, के मिरर नंबर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हमारा एम क्या रहेगा कि हम नंबर्स जनरेट कर सकें ऑफ अ गिवन लेंथ, है ना, ऑफ अ गिवन लेंथ, क्योंकि याद करो हमारा एम अल्टीमेटली क्या रहेगा कि हम L लेंथ का पैलिंड्रोम बना सकें। अब L का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब एक लेंथ का पैलिंड्रोम, 2 लेंथ का पैलिंड्रोम, 3 लेंथ का पैलिंड्रोम एंड सो ऑन, ठीक है। बट फॉर अ गिवन L अगर आपको उसका पैलिंड्रोम बनाना है तो आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, L/2 डिजिट्स का नंबर, जितना नंबर पॉसिबल है वो जनरेट करना पड़ेगा, वहाँ से फिर पैलिंड्रोम बना सकते हो उसमें अपेंड करके। सिमिलरली अगर L ऑड है तो आपको L+1/2 डिजिट्स का सारा नंबर जनरेट करना पड़ेगा। तो अभी हम वही सीख रहे हैं कि इस नंबर्स कैसे जनरेट किया जाए ऑफ अ गिवन लेंथ, ठीक है। तो याद करो आपको L गिवन था, ठीक है। तो अगर डिपेंडिंग ऑन L अगर ऑड है, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर इफ़ L%2 = अगर 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑड है ना। तो याद करो ऑड के केस में हम क्या करते थे, हाफ कितना लेते थे, हाफ लेंथ लेते थे, वो कितना लेते थे, L+1/2 डिजिट्स का सारा नंबर्स, L+1/2 डिजिट्स का जितने भी नंबर्स है वो जनरेट करते थे, ठीक है। और अगर L इवन होता था तो हमारा हाफ लेंथ हम क्या रखते थे, सिंपली L/2 लेंथ का जितना भी नंबर से सब जनरेट कर लेते थे। उसके बाद अपेंड वाला जो गेम हमें करना वो हम कर लेंगे, बट पहले जेनरेशन हमें करना है ना, नंबर्स जनरेट करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये जो हमने किया ना, ये इफ़ एल्स कंडीशन है ना, इसका एक शॉर्टकट भी है। आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे, हाफ अंडरस्कोर लेंथ जो है ना, आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते थे, चाहे L हो, चाहे L इवन हो, चाहे ऑड हो, L+1/2 दोनों के लिए काम करेगा, इवन एंड ऑड दोनों के लिए काम करेगा। तो आपको ये इफ़ एल्स नहीं लिखना पड़ेगा, है ना, ये नहीं लिखना पड़ेगा। L+1/2 जो है वो ऑड के लिए भी काम कर जाता है, इवन के लिए भी काम कर जाता है। एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, मान लेते हैं L आपका 4 होता, ठीक है, तो L+1/2 कितना हो जाएगा, 4+1/2 दैट इज़ 5/2 कितना होता है, 2 होता है ना। और याद करो L = 4 अगर होता तो L/2 हमें डिजिट का नंबर चाहिए था, तो मतलब 4/2 दैट इज़ 2 डिजिट का सारा नंबर चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर L+1/2 भी काम कर गया इवन के केस में। अगर L मेरा 5 होता तो 5+1/2 दैट इज़ 6/2 दैट इज़ 3 डिजिट का सारा नंबर जनरेट करना होता, है ना। यहाँ पर वही हुआ भी था कि 5 डिजिट का अगर पैलिंड्रोम जनरेट करना है तो हम क्या करते थे, स्टार्टिंग का 3 डिजिट उठाते थे और 3 डिजिट का जितना पॉसिबल नंबर है सबको जनरेट करते थे, है ना। और देखो यहाँ पर 3 ही आया है, ओके, है ना, 3 ही आया है। तो इसीलिए ये एक शॉर्टकट है, इससे अच्छा ये है
कि आप हाफ लेंथ ऐसे निकाल लो l+1/2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अलग अलग l/2, और यहाँ पर l+1/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी आप l+1/2 करते तो बात बन जाता। यहाँ पर तो l+1/2 है ही ऑड के केस में, ठीक है। तो फॉर अ गिवन l आपको ये पता चल चुका है कि आपका हाफ डिजिट कितना आपको उठाना है ना, दैट इज़ हाफ लेंथ। ओके, अब एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं आपका हाफ लेंथ जो है ना वो 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिजिट का जितना भी पॉसिबल नंबर है वो आपको जनरेट करना है। तो ऐसे तो बड़ा आसान है बताना, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10, और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 99, और कोई नंबर है ही नहीं। सिमिलरली अगर आपका हाफ लेंथ 3 होता तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 100 होता है, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 होता है ना। तो सिंपल आप ये भी कर सकते हो कि फ्रॉम अ गिवन, अगर आपको हाफ लेंथ गिवन है, अगर आपको हाफ लेंथ गिवन है ना, तो सबसे छोटा नंबर जो होगा, यानी कि इसको बोल सकते हो मिनिमम नंबर जो होगा उस रेंज में, वो कैसे निकालोगे, 10 का पावर 10 का पावर हाफ लेंथ का जो भी वैल्यू है, हाफ लेंथ -1। देख लो हर जगह काम करेगा ये। जैसे यहाँ पर देखो 10 हाफ लेंथ, अगर हाफ लेंथ की वैल्यू 2 है तो 10 का पावर 2 - 1 दैट इज़ 10। तो देखो मिनिमम नंबर 10 है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, अगर हाफ लेंथ का वैल्यू 3 होता तो 10 का पावर 3 - 1 दैट इज़ 100। देखो मिनिमम नंबर 100 है। तो फॉर अ गिवन हाफ लेंथ आप ये निकाल सकते हो बड़े आसानी से कि उसका स्टार्टिंग नंबर कौन होगा, ठीक है। और इसका इसी तरह आप उसका एंडिंग नंबर भी निकाल सकते हो। ये देखो कैसे निकालोगे, मैक्स नम जो होगा ना उस रेंज का, जैसे यहाँ पर 99 है, यहाँ पर 999 है एंड सो ऑन, वो कैसे निकालोगे, 10 का पावर हाफ लेंथ, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा ना उसमें -1 करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो अगर हाफ लेंथ की वैल्यू 2 है तो 10 का पावर 2 कर लिया, जो भी वैल्यू है उसमें -1 कर दिया। 10 का पावर 2 100 होता है, 100 - 1 99। तो देख रहे हो मैक्सिमम वैल्यू मिल गया 2 डिजिट का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो 10 का पावर हाफ लेंथ की वैल्यू 3 है, 3 - 1 सॉरी 3 जो वैल्यू है उसमें -1 करें, यानी कि 10 का पावर 3 1000 होता है, 1000 - 1 999। तो आ गया ना 999, है ना, इधर आ गया आपका 999, ठीक है। और ये 999 क्या है, 3 डिजिट का सबसे आखिरी नंबर है, मैक्सिमम नंबर है। इससे बड़ा 3 डिजिट का नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो फॉर अ गिवन हाफ लेंथ, आपको अब हाफ लेंथ जब मिल गया तो इसके बाद आपको एक और चीज़ क्या निकालना था, जो मिन नंबर होगा उस मिन नम क्या होगा उस रेंज में मेरा, पावर ऑफ 10 हाफ लेंथ -1, और जो मैक्स नंबर होगा उस रेंज में पावर ऑफ 10 हाफ लेंथ का जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद -1 कर देना, ठीक है। और ये बहुत बड़े बड़ी वैल्यू हो सकते हैं, इसीलिए लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं इनको, है ना। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ओके, सब कुछ लाइन बाय लाइन समझना है ना, हर चीज़ हमें रिलेट करना ज़रूरी है। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि हमें एल लेंथ का पैलिंड्रोम जनरेट करना है। तो एल ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एल लेंथ का पैलिंड्रोम जनरेट करना है तो l+1/2 डिजिट्स का जितना नंबर है वो जनरेट करो और उसी को रिवर्स करके अपेंड कर दो। बट ध्यान दे देना कि अगर वो ऑड है तो अलग तरीके से अपेंड करना है, और इवन है तो अलग तरीके से अपेंड करना है, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं, l+1/2 डिजिट का जितना पॉसिबल नंबर है वो जनरेट कर रहे हैं अभी। तो जनरेट करने का करते वक्त मुझे पता चल चुका है कि मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर क्या होगा फॉर एनी गिवन हाफ लेंथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान के चलते हैं, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि अगर आपका मान लेते हैं l = अगर आपका 3 होता तो आपका जो मिनिमम नंबर होगा, यानी कि मिनिमम सॉरी अगर मान लेते हैं l आपका 3 है, या फिर l मान लेते हैं आपका 6 होता, या फिर चलो मान लेते हैं l 7 है, मतलब आपको 7 डिजिट का जितना ही पैलिंड्रोम है वो जनरेट करना है। तो हाफ लेंथ क्या होगा आपका, हाफ लेंथ होगा 7 + 1/2, ठीक है। या फिर चलो l 6 ही ले लेते हैं, है ना, यानी कि 6 + 1/2, 7/2 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर
3 डिजिट का कैसे निकालेंगे, 10⁻³ - 1 दैट इज़ 100। ऑब्वियस बात है, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर यही है ना। सिमिलरली मैक्स नंबर 3 डिजिट का 3⁻³ - 1 यानी कि 999 होगा। चलो ये तो निकाल लिया हमने। ओके, अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को देखेंगे जो 100 से 999 के बीच में है। तो फॉर नम इज़ इक्वल टू मिनिमम नंबर से लेके नम जो है लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम नंबर तक जाएंगे, और क्या, और उन सब की मदद से हम पैलिंड्रोम बना लेंगे, नम प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले मिनिमम नंबर का वैल्यू क्या था, 100 था। ठीक है, तो अगर आपको आराम से पैलिंड्रोम जनरेट करना है तो आराम से आप क्या करो, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मिनिमम नंबर की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 100 थी, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट कर लिया तो पहले तो इसको एज इट इज़ लिख दो, और अगर आपको इवन लेंथ का पैलिंड्रोम जनरेट करना था तो एज इट इज़ इसको रिवर्स करके लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि जो मेरा एक्चुअल लेंथ था ना, वो अगर इवन था, अगर वो इवन है तो हम एज इट इज़ जो भी नंबर मेरा है उसको रिवर्स करके अपेंड कर लिया। तो देखो एल लेंथ का, एल का वैल्यू अगर 6 था तो देखो 6 डिजिट का मुझे पैलिंड्रोम मिल गया। और अगर एल ऑड होता, ठीक है, मान लेते हैं आपका जो लेंथ है वो अगर ऑड होता, मान लेते हैं एल अगर आपका 7 होता, ठीक है, तो आपका हाफ लेंथ कितना होता, मान लेते हैं अगर एल आपका 7 होता, एल अगर आपका 7 है तो आपका हाफ लेंथ कितना होता, 7 + 1/2 दैट इज़ 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, ये है। ठीक है, तो इसमें एल जो है आपका ऑड है ना। तो ऑड के केस में मैंने क्या बोला था कि पहले तो 100 को एज इट इज़ लिख दो, फिर इसको रिवर्स मारो, 0001, इसको रिवर्स मार दिया। उसके बाद पहला वाले कैरेक्टर को छोड़ के रिमेनिंग को एज इट इज़ लिख दो, 001। तो ये आपका देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का पैलिंड्रोम मिल गया ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ सिंपली। सबसे पहले मैं फर्स्ट हाफ निकाल दूंगा स्ट्रिंग का, फर्स्ट हाफ विल बी इक्वल टू कुछ नहीं, 2 स्ट्रिंग कर दो, जो भी आपका फॉर लूप में जो नम चल रहा था ना, याद करो फॉर लूप में जो नम चल रहा था वही मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ। फर्स्ट हाफ निकाल लिया मैंने। ओके, सिमिलरली जो आपका सेकंड हाफ है वो क्या होगा, सिंपली रिवर्स है फर्स्ट हाफ का, है ना। पहले तो रिवर्स नहीं, अभी इसको फर्स्ट हाफ ही असाइन कर दो, बाद में रिवर्स कर लेंगे। फर्स्ट हाफ इसमें असाइन कर दिया, मान लेते हैं आपका फर्स्ट हाफ था 1000, है ना, मान लेते हैं ये था। तो सेकंड हाफ भी अभी मैंने यही असाइन कर दिया, बाद में इसको रिवर्स कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स बिगिन ऑफ सेकंड हाफ, एंड ऑफ सेकंड हाफ। तो हमने क्या किया, ये जो 1000 था ना, इसको रिवर्स मार दिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट में 0001। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब बस यहाँ पर मैं सिंपली ये चेक कर लूँगा कि अगर मेरा एल जो है वो ऑड था तो मैं क्या करूँगा, सिंपली फर्स्ट हाफ में ना, पता है किसको अपेंड करूँगा, जो रिवर्स है उसको अपेंड करूँगा, लेकिन पहला कैरेक्टर को छोड़ के। तो रिवर्स का सब स्ट्रिंग ले लूँगा पहले कैरेक्टर के बाद से। ठीक है, रिवर्स का सब स्ट्रिंग ले लूँगा पहले कैरेक्टर के बाद से, यानी कि ऐसे करता हूँ, जो भी मेरा सेकंड हाफ था उसको हमने रिवर्स मार दिया था ना। तो देखो ध्यान देना, सेकंड _हाफ डॉट सब स्ट्रिंग इंडेक्स नंबर 1 के बाद जो स्ट्रिंग मिला वो उसमें अपेंड कर दो, है ना। देखो 0th इंडेक्स वाले को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि एल ऑड था। अगर एल इवन होता तो हम क्या करते, फर्स्ट हाफ में एज इट इज़ सेकेंड हाफ जो रिवर्स था उसको अपेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस केस में जो 100 था और ये 0001 का रिवर्स था, तो याद करो फर्स्ट हाफ आपका 1000 था और सेकंड हाफ का हमें सबस्ट्रिंग लेना इंडेक्स नंबर 1 से। सेकंड हाफ आपका ये था, तो इंडेक्स नंबर 1, ये इंडेक्स नंबर 0 है, इंडेक्स नंबर 1 है, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 है। तो इंडेक्स नंबर 1 से आपको सबस्ट्रिंग लेना था 00001, तो ये अपेंड ये हो जाएगा
1। तो देखो ये दोनों अपेंड होगा तो क्या बनेगा 1000000 ठीक है। तो देखो 7 लेंथ का पैलिंड्रोम मिल गया ना, यही तो आपको चाहिए था अल्टीमेटली, ठीक है। और अगर इवन लेंथ का बनाना होता तो 1 2 3 4 यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर लिख दिया और दोनों को एज इट इज़ अपेंड कर दिया, तो 100000001, ठीक है। 8 लेंथ का पैलिंड्रोम मिलेगा। अगर इवन होता एल तब, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका एल एक्चुअली में क्या था। एल आपका ऑड है तो इस तरह से अपेंड करना है, अगर एल इवन है तो इस तरह से अपेंड करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। एंड फॉर एनी गिवन एल आपको ये पता है कि उसका हाफ कितना लेना है आपको, है ना, एल प्लस 1/2। इतने डिजिट का आपको सारे नंबर जेनरेट करना है ना। तो ये रहा आपका हाफ, कहाँ पर था, हाँ हाफ लेंथ हमने यहाँ निकाल लिया था ना, सॉरी एल प्लस 1/2। और उस हाफ लेंथ का मिनिमम और मैक्सिमम आपको पता, तो रेंज आपको पता चल गया, है ना। उस रेंज के सारे नंबर को इटरेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं हाफ 2 डिजिट होता तो सारे नंबर को इटरेट मार रहे हैं और उनसे पैलिंड्रोम बनाते चले जा रहे हैं। जैसे 10 है तो 1001, ठीक है। 11 होता तो 1111, 4 डिजिट का बनाना होता। तो ये 99 है तो 9999। अगर 4 डिजिट का पैलिंड्रोम बनाना होता तब, अगर 3 डिजिट का पैलिंड्रोम बनाना होता तो तब क्या करते? तो ये 10 है तो 101 अपेंड करते हैं, ठीक है। 11 है तो 111 अपेंड करते हैं। ये 99 है तो 999 पैलिंड्रोम बनाते हैं, ठीक है। तो देखा है तो प्रॉब्लम इतना टफ नहीं है, बस पैलिंड्रोम आपको जनरेट करना है। आप कैसे भी करो आप जनरेट, है ना। मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप काफ़ी ब्रेक करके माइन्यूट डिटेल आपको बताया कि किस तरह पैलिंड्रोम को जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो मैं लास्ट बार एक बार समरी आपको बता दे रहा हूँ कि पैलिंड्रोम हम जनरेट कैसे करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, एल लेंथ का पैलिंड्रोम जनरेट करना चाहते हैं, मान के चलते हैं। तो एल लेंथ तक कितने पैलिंड्रोम बन सकते हैं वो देखते हैं, है ना। पहले तो उसके बाद हमें क्या करना था कि एल लेंथ का हाफ लेंथ निकाल लेंगे, एल प्लस 1/2, ठीक है। अब एल प्लस 1/2 के जितने नंबर से इसको जेनरेट कर लेंगे, जेनरेट देम, ठीक है। और जब जनरेट कर लिया तो उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। और बस चेक कर लो कि अगर आपका एल इवन होता, ठीक है, तो रिवर्स करके अपेंड कर दो एज इट इज़। अगर आपका एल ऑड होता तो रिवर्स करके सबस्ट्रियर ले लेना इंडेक्स नंबर 1 से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यही था आपका छोटा सा डायग्राम जो आपको ये बता रहा है कि भाई कैसे हमें पैलिंड्रोम जनरेट करना है। और ये पैलिंड्रोम जनरेशन का जो कोड जो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा एग्जैक्टली वही होगा जो यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। सिंपल सा चार्ट है, ओके। और ये आपको बहुत जगह काम आने वाला है, इसीलिए मैंने इस पर स्ट्रेस दिया और इस पर टाइम दिया थोड़ा, ओके। चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब जैसे ही पैलिंड्रोम बन गया आपका, आपको बस अब लास्ट स्टेप क्या करना है। लास्ट स्टेप क्या है, बहुत सिंपल है कि सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे। लास्ट स्टेप क्या है कि जो पैलिंड्रोम मिला आपको, है ना, जो पैलिंड्रोम जिस नंबर का आपने पैलिंड्रोम निकाला है, आप ये चेक कर लो कि उसका बेस के वर्जन निकाल लो। चेक कर लो कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है ना। यही फ़ायदा है कि आपने ऑलरेडी सिर्फ पैलिंड्रोम निकाल लिया डेसिमल वर्जन का, सिर्फ पैलिंड्रोम ही आप जनरेट कर रहे हो और कोई नंबर को आप छू भी नहीं रहे हो, है ना। ये ऑलरेडी बेस 10 यानी कि डेसिमल का पैलिंड्रोम आपने जनरेट कर लिया। तो ये मुझे 100% पता है कि वो पैलिंड्रोम है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली पैलिंड्रोम ही जनरेट किया है, ओके। बस अब आपको ये देखना है कि उसका बेस की वर्जन भी पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो उसका बेस की वर्जन में मैं कन्वर्ट कर लूँगा, है ना। और बेस की वर्जन कम्प्लीट करने के बाद बस ये चेक कर लूँगा कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, ओके। और लास्ट वही है, पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं वो अब हम सभी को आता है ना। इज़ पैलिंड्रोम नाम का एक फंक्शन लिख लेंगे, उसमें हम याद करो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे सारे नंबर्स को, ताकि आराम से हम इटरेट कर सकें। किसी भी नंबर को पैलिंड्रोम में वो है कि नहीं वो कैसे चेक करते हैं, इट्स वेरी इजी, है ना। मान लेते हैं आपका कोई नंबर है 1 2 3 2 1, तो 2 पॉइंटर ले लेंगे, एक पॉइंटर यहाँ होगा, एक पॉइंटर यहाँ होगा। कंपेयर करते चलो का ith पॉइंटर और jth पॉइंटर एग्जैक्टली इक्वल है, यस। अगर इक्वल है तो i को यहाँ बढ़ाओ और j को यहाँ बढ़ाओ, ठीक है। फिर चेक करो i और j पॉइंट इक्वल है, यस। अगर इक्वल है तो i और j आगे बढ़ेगा, i यहाँ पर j यहाँ पर, दोनों इक्वल है, यस।
आई यहाँ पर, जे यहाँ पर, आई और जे क्रॉस करके एक दूसरे को, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर एग्जैक्टली इक्वल थे, मतलब ये पैलिंड्रोम है। मान लेते 1 2 4 4 1 होता, देखते हैं ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। आई पॉइंटर यहाँ, जे पॉइंटर यहाँ, आई और जे पॉइंटर एग्जैक्टली इक्वल है, यस। आई और जे पॉइंटर इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं, तो यहीं पर रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये पैलिंड्रोम था। ठीक है, तो देखा है तो हमने स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से ब्रेक कर लिया, इसीलिए ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा, है ना। हम लेंथ वाइज हम सारे पैलिंड्रोम क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट ऑल पैलिंड्रोम्स, है ना, डेसिमल पैलिंड्रोम्स। बेस 10 वाले पैलिंड्रोम जनरेट कर लिया हमने, उसके बाद उनका बेस के वर्जन निकाल लिया, बड़ा आसान था कि बेस के वर्जन निकालना। फिर चेक कर लिया, चेक पैलिंड्रोम, अगर ये 3 स्टेप हो गया मतलब वो के मिरर पैलिंड्रोम है। उनका सम निकालते चले जाओ और लास्ट में सम रिटर्न कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बस लास्ट चीज़ क्या बच गया कि बेस के वर्जन का एक फंक्शन लिखना है हमें। ये भी बहुत आसान है, अभी जस्ट आपको सिखाया। जिस तरह बाइनरी में कन्वर्ट करते हो किसी नंबर को, इसी तरह बेस के क्या है, बस जैसे बाइनरी में क्या था, के की वैल्यू 2 थी, यहाँ पर के की वैल्यू अगर 2 है तो वो बाइनरी कहलाता था, के की वैल्यू अगर 10 है तो वो डेसिमल कहलाता है। तो यहाँ पर जनरलाइज करने के लिए बेस का वैल्यू के है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर रहेगा उसको बस के से डिवाइड करते चले जाओ, के से डिवाइड करते जाओ और रिमाइंडर को लिखते चले जाओ एक स्ट्रिंग में, है ना। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था बेस के वर्जन कैसे लिखते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे यहाँ पर सिंपल चेक डाल दो कि जो बेस के वर्जन में आपने जो स्ट्रिंग पास किया है, अगर वो 0 है तो कुछ नहीं, उसका बेस के वर्जन सिंपली 0 होगा, तो स्ट्रिंग 0 रिटर्न कर दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो चलो बेस के वर्जन जनरेट करते हैं। स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, जब तक नम जो है आपका ग्रेटर देन 0 है तब तक उसको डिवाइड करते चलो के से, है ना। तो रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू जो भी आपका नंबर है उसको डिवाइड करेंगे के से, जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा स्ट्रिंग रिजल्ट में अपेंड होता चला जाएगा, है ना। तो नम मॉड्यूलो के, और सिंस ये रिजल्ट एक स्ट्रिंग है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना मत भूलना, टू स्ट्रिंग। ठीक है, और नंबर को के से डिवाइड करते रहना, नंबर इज इक्वल टू के, दैट्स इट, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देना। सिंपल सा फंक्शन था, 3-4 लाइन का कोड है बेस के वर्जन का। तो देखा है तो ब्रेक करने पर ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी प्रॉब्लम हार्ड मार्क्ड होता है ना लीड कोड में, जब भी प्रॉब्लम हार्ड मार्क्ड होता है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एकदम न्यू टॉपिक का है जो आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लो, ठीक है, या तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल सिंपल टॉपिक्स, मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स। वो टॉपिक्स अगर आपने ब्रेक कर दिया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली इस कैटेगरी में फॉल करता था, इसीलिए बड़े आसानी से बन गया। वीडियो लंबी हुई होगी बट डिटेल्स कवर करने के लिए वीडियो लंबी हुई है। अब जल्दी से कोड करते हैं और लाइन बाय लाइन एग्जैक्टली वही चीज़ें करे गए हैं जो यहाँ पढ़ाएंगे, जो पढ़ाया गया है। ओके, तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम अपना सम स्टोर करेंगे, सम इज इक्वल टू 0। और याद करो मैंने बोला था ना कि इंट एल नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें लेंथ हम स्टोर करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स क्रिएट एल लेंथ पैलिंड्रोम्स, है ना। और हमारे पास 1 लेंथ का पैलिंड्रोम है, 2 लेंथ का पैलिंड्रोम है एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब याद करो मैंने अब बोला था कि हमें टोटल n के मिरर नंबर्स चाहिए, है ना। तो जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक हम के मिरर नंबर्स निकालते रहेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले अगर हमारे पास l गिवन है तो मैं हाफ लेंथ निकाल लेता हूँ कि हाफ लेंथ यानी कि l + 1/2, है ना। मतलब मुझे l + 1/2 डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं वो जनरेट करना है। ठीक है, तो उस हाफ लेंथ के डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं उसका मिनिमम नंबर जो होगा वो मैंने आपको बता दिया था क्या होगा, पावर ऑफ 10 का पावर हाफ लेंथ -1। ठीक है, सिमिलरली मैक्स नंबर जो होगा जो हाफ लेंथ डिजिट्स का होगा वो होगा पावर ऑफ 10 हाफ लेंथ जो वैल्यू आएगा उसमें -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब मुझे मिन नंबर और मैक्सिमम नंबर पता चल चुका है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हाफ लेंथ होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इटरेट करता हूँ सारे नंबर पे। इंट नम इज इक्वल टू min_num से स्टार्ट करेंगे,
नम जो है लेस देन इक्वल टू मैक्स नम तक जाएगा और नम प्लस प्लस, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मुझे पैलिंड्रोम जनरेट करना था। सबसे पहले मैं हाफ ले लेता हूँ। हाफ जो फर्स्ट हाफ है मेरा, फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू 2 स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है कि मैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आराम से कर सकता हूँ इस पर ना, इटरेट आराम से कर पाऊँगा नंबर पे। ठीक है, तो नम को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और इसका जो सेकंड हाफ होगा स्ट्रिंग सेकंड अंडरस्कोर हाफ में वही असाइन कर देता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर हाफ और रिवर्स कर देता हूँ उसको। रिवर्स बिगिन ऑफ सेकंड हाफ से लेकर एंड ऑफ सेकंड हाफ तक को मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, जब रिवर्स हो गया तो अब मुझे पूरा पैलिंड्रोम बनाना है ना। स्ट्रिंग जो मेरा पैलिंड्रोम होगा है ना, या फिर मैं उसको पैलिंड्रोम ही नाम देता हूँ इसको, अभी मिट्टी रखते हैं। अगर इफ़ L परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0 है ना, मतलब इवन लेंथ का पैलिंड्रोम बनाना है मुझे, इवन लेंथ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो बस सिंपल था कि भाई फर्स्ट हाफ जो होगा पैलिंड्रोम विल बी इक्वल टू फर्स्ट हाफ प्लस सेकेंड हाफ जो रिवर्स कर दिया था मैंने। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जो लेकिन हाँ सेकेंड हाफ पूरा चला जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो पैल विल बी इक्वल टू, मतलब ये ऑड है ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑड लेंथ पैलिंड्रोम विल बी इक्वल टू फर्स्ट हाफ ऐसी एज इट इज़ ऐड कर दिया प्लस सेकेंड हाफ रिवर्स तो कर दिया मैंने सेकेंड अंडरस्कोर हाफ, लेकिन उसका सबस्ट्रियर करके स्टार्टिंग कैरेक्टर को छोड़ दिया, मतलब इंडेक्स 1 से लेकर सबस्ट्रिंग ले लिया एंड तक, है ना, सेकेंड अंडरस्कोर हाफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब जब मुझे पैलिंड्रोम मिल गया है, मतलब मुझे डेसिमल पैलिंड्रोम मिल चुका है, अब बस मुझे क्या करना है, मुझे इसका बेस के वर्जन निकालना है, फिर उसको चेक कर लेंगे कि वो भी पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ। सबसे पहले तो पैलिंड्रोम को नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। जो पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम को मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो एक स्ट्रिंग है ना, अभी देखो पैलिंड्रोम क्या है, एक स्ट्रिंग है, मुझे इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो S2LL है ना, स्ट्रिंग को लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए पैल यहाँ पर डाल दिया, तो ये पैलिंड्रोम एक नंबर बन गया मेरे लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि भाई मुझे इसका स्ट्रिंग बेस के वर्जन चाहिए, तो स्ट्रिंग बेस के विल बी इक्वल टू, एक फंक्शन लिख देते हैं कन्वर्ट टू बेस के। ठीक है, उसमें मैं पैलिंड्रोम नंबर भेज देता हूँ और के भेज देता हूँ कि भाई बेस के वर्जन चाहिए मुझे इसका। तो वहाँ मान लेते हैं वहाँ से मुझे मिल गया बेस के वर्जन। अब बस मुझे इतना चेक करना है कि इस पैलिंड्रोम एक फंक्शन लिख दूंगा, वहाँ पर मैं इस बेस के वर्जन को भेज दूंगा। अगर वो भी पैलिंड्रोम निकला, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये याद करो, ये बेस के किसका पैलिंड्रोमिक वर्जन था, ये जो डेसिमल पैलिंड्रोम था उसका पैलिंड्रोम, इसका बेस के वर्जन था, सॉरी, ये बेस के किसका बेस के वर्जन है, इस पैलिंड्रोम का जो डेसिमल पैलिंड्रोम था। अगर ये भी पैलिंड्रोम निकला, मतलब वी हैव गॉट 1 के मिरर नंबर, यानी कि सम प्लस इज इक्वल टू जो मेरा पैलिंड्रोमिक नंबर था उसका मैंने सम यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, और मुझे एक मिल चुका है के मिरर नंबर, तो उसको मैं माइनस कर दिया, फाउंड 1 के मिरर नंबर, है ना, तो मैंने उसका नंबर को सम में ऐड कर दिया और यहाँ माइनस भी कर दिया कि एक मुझे के मिरर नंबर मिल चुका है। और जब ध्यान देना कि अगर n इजिकल टू 0 होता है ना, तो यहीं पर से ब्रेक कर जाना, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली सिर्फ n ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब देखो ध्यान दो, ये तो मेरा एक लेंथ था, लेंथ इज इक्वल टू 1 का, मैंने लेंथ 1 का जितना ही पैलिंड्रोम मिल सकता था वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद लेंथ प्लस प्लस करना मत भूलना, है ना, लेंथ प्लस प्लस करना मत भूलना, क्योंकि मुझे हर लेंथ का पैलिंड्रोम चाहिए, और जब तक ये n 0 नहीं होता तब तक हम निकालते रहेंगे। ओके, लास्ट में मैंने कुछ नहीं करना, रिटर्न टोटल सम जो निकला वो रिटर्न कर देना। अब बस हमें 2 फंक्शन लिखना है। सबसे पहला फंक्शन क्या है, कन्वर्ट टू बेस, है ना, तो कन्वर्ट टू बेस के वाला जो फंक्शन है, इसको स्ट्रिंग, इसमें मैं क्या पास कर रहा था, लॉन्ग एक नंबर पास कर रहा था और बेस पास कर रहा था कि ये बेस है मेरा। ठीक है, अगर ये नंबर मेरा एग्जैक्टली इज इक्वल टू 0 हुआ तब तो कुछ नहीं, सिंपली उसका स्ट्रिंग वर्जन रिटर्न करना है। 0 है तो 0 ही रिटर्न कर दो स्ट्रिंग वर्जन में, अगर ऐसा नहीं है तो स्ट्रिंग एस नाम का
या फिर कुछ भी दे दो, रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया। वाइल जब तक ये नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है तब तक हम क्या करेंगे, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू अंडर स्कोर स्ट्रिंग नम परसेंटाइल 10 करने पर क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा मुझे उसका, है ना। लेकिन परसेंटाइल 10 नहीं करना, याद करो बेस के चाहिए, तो नम परसेंटाइल के करेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और नम बाई इज इक्वल टू नम बाई के करते रहेंगे, के से डिवाइड करते रहेंगे, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। तो ये मेरा कन्वर्ट टू बेस की हो गया, बड़ा सिंपल फंक्शन था। अब लास्ट फंक्शन मेरा क्या है, बूलियन इज पैलिंड्रोम, है ना। इसमें मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा था, स्ट्रिंग S1 स्ट्रिंग S2, है ना, याद करो। पैलिंड्रोम सॉरी माय बैड, बेस के बस एक स्ट्रिंग पास कर रहा था, स्ट्रिंग S, है ना। या तो लिख देता हूँ कि ये एक्चुअली में बेस के वर्जन वाला स्ट्रिंग है। तो एक 2 पॉइंटर लेंगे, i इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू बेस के डॉट लेंथ जो है -1, मतलब एक स्टार्टिंग में और एक एंड में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वाइल जब तक i लेस देन इक्वल टू j है तब तक ही ये चलता रहेगा। इफ़ बेस के ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू बेस के ऑफ j, तो मैं इधर ही रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो i प्लस प्लस और j माइनस माइनस होता रहेगा, लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब कहीं पर भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ है। ओके, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिख दी हैं इसमें। पावर 10, यहाँ 10 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 10। ओके, लेट्स सी। तो देखो यहाँ पर हमने एक सिली मिस्टेक क्या किया, जब हमें सम में नंबर ऐड कर रहे थे तो ये नंबर थोड़ी ऐड करना है ना। हमें एक्चुअली में क्या ऐड करना था, जो पैलिंड्रोम में नंबर का एक्चुअली में ये हाफ है ना। ये मिन नम और मैक्स नम है वो हाफ डिजिट का है। फुल कंप्लीट पैलिंड्रोम मुझे यहाँ मिल रहा है, पैल नम, है ना। तो मुझे पैलिंड्रोमिक नंबर यहाँ ऐड करना होगा, ठीक है। ये हमने एक मिस्टेक कर दिया। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, सबमिट करके देखते हैं। उसके बाद हम इसका टाइमर स्पेस कम्प्लीटली और अच्छे से समझेंगे। ओके, लेट्स सी। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब हम लोग चलते हैं इसका टाइमर स्पेस कम्प्लीटली समझ। तो देखो टाइमर स्पेस कम्प्लीटली देखते हैं। तो मान के चलते हैं कि जो केथ मिरर नंबर है ना, मान के चलते हैं वो n था। केथ मिरर नंबर मान लेते हैं n है, और उस n में नंबर ऑफ डिजिट्स मान लेते हैं। कितने डिजिट्स थे मान के चलते हैं, इसके कितने डिजिट्स होंगे, log ऑफ n टू द बेस 10 डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, तो लिख के रख लेता हूँ कि d मतलब डिजिट्स हो गया, कि इसमें इतने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ओके, और याद करो अगर आपके पास डिजिट गिवन है तो आप एक हाफ निकालते थे, हाफ लेंथ का, और या दैट इज़ d+1/2, और उसकी मदद से आप मिन नंबर निकाल लेते थे और मैक्स नंबर निकाल लेते थे, है ना। और याद कर लो एक फॉर लूप लिखते थे आप, जो मिन नंबर से मैक्स नंबर तक रेंज में जाता था, और वो फॉर लूप कितनी बार चलेगा, मिन नंबर से मैक्स नंबर तक में जितना भी डिफरेंस होगा इतनी इटरेशंस होगा, ठीक है। तो ये 10 का पावर d+1/2 -1 टाइम्स चलता था। ये 10 का पावर इसकी वैल्यू ये होती थी, और इसकी वैल्यू 10 का पावर d+1/2 का वैल्यू जो भी है उसमें -1 होता था। तो मैं अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ कि मिन नम से मैक्स नम जाने में टोटल मुझे 10 का पावर d/2 या d+1/2 इटरेशंस लगेंगे, है ना। इटरेशंस, इतने इटरेशंस लगेंगे मुझे, जो मैंने फॉर लूप लिखा था, है ना, मिन नम से मैक्स नम चलने के लिए। अब देखो इतने इतने इटरेशंस कर रहे हैं, और हर इटरेशन के अंदर याद करो हम क्या कर रहे थे, वी वेर जनरेटिंग पैलिंड्रोम, ठीक है। अब पैलिंड्रोम जब हम जनरेट कर रहे थे तो याद है पैलिंड्रोम जनरेशन में का जो भी जनरेशन होता है उसका डिजिट्स कितना था, डी होगा, ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ डिजिट्स डी होगा। और उसके दौरान हम एक और चीज़ करते थे, बेस के में कन्वर्जन भी करते थे, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, लॉग ऑफ जो भी नंबर है आपका टू द बेस के। तो देखा जाए तो जो मेरा इटरेशंस था वो 10 का पावर d×2 चल रहा था, इतना टाइम चल रहा था। और उसके अंदर बहुत चीज़ें हम कर रहे थे, पैलिंड्रोम बना रहे थे डी लेंथ का, तो ब्रैकेट में डी लिख देता हूँ, प्लस बेस के जो था मेरा वो भी चेक कर रहे थे, लॉग ऑफ जो भी नंबर था टू द बेस के। ये छोटा टर्म है बी के
कंपैरिजन में तो मैं इसको इग्नोर कर दे रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। और क्या कर देते हैं, बस आई थिंक इतना ही कर देते हैं, यहाँ पर डी रख देते हैं इसको, ठीक है। और ये बहुत अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन मैं बता रहा हूँ, बस सिंप्लिसिटी के लिए, मेरी कैलकुलेशन के लिए। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि O ऑफ 10 का पावर D/2 मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, डी की जगह क्या पुट करोगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि जो भी केथ मेरा नंबर है आपका, उसको n मान लेते हैं, टू द बेस 10। तो इसको बस यहाँ पर आप इनपुट कर लो, ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर इंटरव्यू में बोल देना वेयर डी इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस 10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या होगा, हम अल्टीमेटली पैलिंड्रोम ही तो बना रहे थे ना, पैलिंड्रोम बना रहे थे, और इसका लेंथ कितना रख रहे थे, जो जितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसके, है ना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स डी थे, यानी कि log ऑफ जो मेरा के मेरा नंबर है टू द बेस 10। तो यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं O ऑफ डी अप्रॉक्सीमेट करके बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ले देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बहुत अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लिया है, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। या तो फिर चाहे तो आप कोड देख के लाइन बाय लाइन हर लाइन में जितना कॉम्प्लेक्सिटी लगा वो आप मेंशन कर सकते हो, दैट्स टोटली ऑन यू। बट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये था कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पर डिपेंड कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट था कि हमारा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पर डिपेंड करेगा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।